बोलिए किरण भगवान की। अभी थोड़ी देर पहले जगदीश तायल प्रधान जी ने बताया और बाकी सभी का परिचय हो चुका। सबसे महत्वपूर्ण विषय है आजकल आपका जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा। जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी। अगर प्रकृति प्रदूषित हो गई, वातावरण प्रदूषित हो गया तो फिर से कोरोना आएगा और सब अपने अपने घरों में बंद हो जाएंगे। और दुनिया के दूसरे नंबर के प्रदूषित देशों में भारत है और भारत के एक नंबर के प्रदूषित शहर है दिल्ली और एनसीआर एरिया। और जब दिल्ली एनसीआर एरिया नज़दीक ही है तो हम कहाँ उससे वंचित रह पाएंगे। यहाँ जो पूरा भारत प्रदूषित है। हमारा संकल्प 108 महायज्ञ का पहले से ही है, आज से नहीं, आज के 30-32 साल पहले से ही, जिसमें 102 नंबर का यज्ञ है। मैं थोड़ी सी घटना भी बता देता हूँ आपको। वैसे मैं टाइगर रिजर्व क्षेत्र में रहता हूँ, राजा जी नेशनल पार्क में पाया जाता है। मणिकूट पर्वत है। मणिकूट पर्वत भोलेनाथ का पर्वत माना जाता है, जिसकी उत्तराखंड में परिक्रमा होती है। लेकिन उसके बाद कभी कभी हिमालय की तरफ चला जाता हूँ। एक दिन हम वहाँ लेटे हुए थे, संयोग से थोड़ा धूप में आ गए तो वहाँ का टेम्परेचर देखा। जब हमको इतना हीट कर रहा था तो वहाँ चूँकि नेटवर्क नहीं था, मैंने बच्चों को नीचे भेजा कि पता लगाओ गर्मी का क्या टेम्परेचर चल रहा है। जो बच्चे ऊपर गए तो उन्होंने बताया गुरुजी दिल्ली 51 पर पहुँच चुकी है। तो हमने कहा अगर 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा, 3 डिग्री और बढ़ गया, ये जहाँ खड़े हैं बस स्टॉप पे वहीं सूख जाएंगे। और उसका कारण केवल समय पर जल वृष्टि ना होना। यज्ञ से समय पर जल वृष्टि होती है और वातावरण शुद्ध होता है। इसको हमारे पूर्वज कहते आए, ऋषि मुनि कहते आए, सब जानते हैं, इसको समझते हैं। उसके बाद ये विचार आया, प्रकृति विचार के माध्यम से भेजती है। विचार आया कि 1008 कुंडी यज्ञ किया जाए। उसके लिए कुरुक्षेत्र क्यों चुना? क्योंकि मैंने 20, 22, 23 प्रदेशों में यज्ञ किया है और भी प्रदेश हो सकते थे, लेकिन कुरुक्षेत्र क्यों तय किया? क्योंकि कुरुक्षेत्र गीता के माध्यम से कुरुक्षेत्र की ख्याति पूरे विश्व में है और विश्व को संदेश गया है। और एक विशेष बात और थी कि गया के भूमि में, थल में, हरिद्वार के जल में विसर्जन करने जाते हैं और कुरुक्षेत्र के जल, थल, नभ तीनों में पितरों का मोक्ष है। वहाँ इसलिए आज भी फूल नहीं उठाए जाते हैं। इसलिए विशेष रूप से कुरुक्षेत्र की भूमि चुनी। और भी बहुत कारण हैं इसके। अभी हमें एक दिन मैंने पेपर की कटिंग मैसेज आया था, उसमें देखा था अमेरिकी हवन की राख को खा रहे हैं दवा के रूप में। और अब आजकल इसके माध्यम से इलाज भी चलने लगा है। यज्ञ अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ एकमात्र सर्वोत्तम सरल उपाय है, जिसके माध्यम से पर्यावरण को शुद्ध किया जा सकता है, मानव जीवन भी बचाया जा सकता है, सभी जीवों को बचाया जा सकता है और उसका कल्याण किया जा सकता है। यदि समय पर यह सब नहीं किया गया तो निश्चित रूप से पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ग्लेशियर्स फटेंगे, जल प्रलय सुनिश्चित है।
इसलिए विशेष रूप से मैं भी मीडिया में आया, इसके पहले कभी मीडिया में नहीं आया। इसलिए मीडिया में आया कि जिससे सभी जीवों को बचाया जा सके, कुछ तो किया जा सके। ये सुनील भारद्वाज जी हैं, संयोग से मेरी चर्चा हुई। उन्होंने कहा गुरुजी यज्ञ जरूर करना चाहिए, अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से अकाल महामारियां तो चलती रहेंगी। और यही संदर्भ लेकर के आपके माध्यम से हरियाणा सरकार को भी, उनसे भी अपील करते हैं कि हम 17 सितंबर को यज्ञ दिवस मनाते हैं, 2 साल मना चुके, इस बार तीसरा होगा। इस 17 सितंबर को यज्ञ दिवस घोषित करे सरकार, क्योंकि बरसात का समय वही होता है, डेंगू मलेरिया मच्छर इत्यादि उसी समय जन्म लेते हैं। अगर उसी समय शहर में, प्रदेश में 20,000 घरों में, 25,000 घरों में भी अगर हवन कर दिया गया, 50,000 घरों में भी हवन कर दिया गया, अपने अपने घरों पे हवन कर दिया गया, तो मैं समझता हूँ वातावरण शुद्ध हो जाएगा। कम से कम इन सब वायरस से हमारे बच्चे सुरक्षित बच सकते हैं। और ये आप सभी जानते हैं, मैं कोई नया काम नहीं कर रहा हूँ। यज्ञ हमारे ऋषि मुनि करते आए वही कर रहा हूँ। और कुरुक्षेत्र विशेष रूप से वहाँ ब्रह्म सरोवर है। कुरुक्षेत्र धाम होना चाहिए, पर्यटक नहीं। उसके लिए सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि 18 से 27 मार्च 2025 में होने वाले जो 1008 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है, उसमें सभी सम्मिलित हों और सभी ब्रह्म सरोवर में स्नान करें और हवन करें, अपना भी कल्याण करें और साथ साथ पूरे भारत को नहीं, विश्व को संदेश दें कि इसी के माध्यम से आप सुरक्षित रह सकते हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने का अगर और कोई दूसरा तरीका हो तो वो बताया जाए, हम लोग उस ढंग से भी वो कार्य करने के लिए तैयार हैं। पर्यावरण को शुद्ध करने का और कोई दूसरा तरीका इतना सर्वोत्तम सरल उपाय नहीं है किसी के पास, केवल यज्ञ है। अगर जीना जरूरी है तो यज्ञ तुम्हारी मजबूरी है। इसी प्रकरण में ये यज्ञ जन जागृति यात्रा चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले कुरुक्षेत्र में भूमि पूजन किया गया। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के माननीय मोहनलाल बड़ौली जी भी थे, उसमें सरकार के मंत्री बेदी जी भी थे, पवन खरखोदा जी विधायक थे, हमारे सुनील जी भी थे, ऐसे बहुत लोग थे। वहाँ पूजन किया गया। पूजन के बाद ये प्रचार जागृति यात्रा जारी। उसी में घूमते हुए आज हिसार आए, अंजनी खारिया जी से भेंट हुई, बहुत अच्छा लगा। ये तो मेरी आत्मसंतुष्टि है, लेकिन धर्म को आत्मबल मिला, यह एक सत्य है। यज्ञ एक हमारी परंपरा रही है, सनातन का मूल जड़ है ये, और यह अवसर है। मैंने आपको पहले बताया कि मेरा कार्य, मेरा संकल्प यज्ञ करना है। ना मैं किसी पार्टी, किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं रखता, ना बीजेपी से, ना कांग्रेस से, ना किसी पार्टी से। अब सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को यह दिखाने का अवसर आया है कि हम हिंदुत्व के लिए क्या कर सकते हैं, सनातन के लिए क्या कर सकते हैं। और बाकी से सभी राजनीतिक पार्टियों के पास भी यह विशेष अवसर है कि वो अपने आप को बताएं कि हम भी सनातनी हिंदू हैं। सभी पत्रकार बंधुओं को बहुत बहुत बधाई। और आज हिसार की इस पवित्र भूमि के ऊपर
जगत गुरु श्री श्री 1008 यज्ञ सम्राट हरिओम जी महाराज जो यज्ञ की आहुति के लिए और ये संदेश देने के लिए कि अभी चर्चा कर रहे थे कि जन जन को बचाना है तो यज्ञ अपने को करना है, क्योंकि ये प्रकृति के लिए और वातावरण के लिए, जैसे अभी भी मेरे ख्याल से को 4-5 दिन पहले चाइना में एक वायरस और कोरोना का आया है और इंडिया फिर भी सक्षम है। क्यों यहाँ महापुरुषों की धरती है। जैसे प्रयागराज के अंदर जाइए, अब जगह जगह यज्ञ हवन भंडारे लंगर और प्रवचन सत्संग सब कुछ चल रहा है वहाँ पर ऑलरेडी। तो महाराज जी भी मतलब इतनी मेहनत करके इस ठंड के अंदर सबको ज़रूरत है कि वो आराम से घर बैठे, लेकिन वो जागृति मिशन चला करके 18 से 27 का जो 1000 कुंडिया यज्ञ कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तरवर सरवर संत जन चौथे वर्ष में और परमार्थ के कारणे चारों धारी दे। महापुरुष किसके लिए आते हैं? इस परमार्थ के कार्य को करने के लिए आते हैं। जो आज महाराज जी हरिओम जी इस परमार्थ कार्य करने के लिए हरियाणा के अंदर वो जागृति करने के लिए भाई जन जन उसके अंदर आहुति डाले। और आपको भी निमंत्रण किया है ना कि सारे जा कर के एक बार आहुति जरूर डालें, क्योंकि यज्ञ का अनुष्ठान जो है वो प्रकृति को बचाने के लिए। और जो प्रकृति बचेगी तो जब भी तो बैठेंगे ना, इसीलिए बैठे हैं। और पीछे वायरस आया था, क्या हाल था? अगर और देशों की तुलना में देखें तो भारत फिर भी अच्छे से निकल गया था उससे। और शायद आज मेरे ख्याल से कुछ प्रबंध अपने ऐसे हैं, अगर वो वायरस आ भी जाए तो भारत सक्षम है कि वो शायद उसको झेल जाएगा, इतनी बड़ी परेशानी नहीं होगी। तो ये किसका योगदान है? महापुरुषों का तो योगदान है ना, जो समय समय पर जन जन को जगाने का कार्य करते हैं। और महाराज जी आज आए हैं इस भूमि पर, इनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है हिसार की सभी जनों की तरफ से। और आज ये यज्ञ की जो आहुति करेंगे, और पीछे आपने देखा होगा खरड़ के अंदर 531 हवन यज्ञ भी करे थे, ग्रंथ साहब का पाठ भी हुआ था। और अभी 27 से 30 तारीख को फिर 108 कुंडीय यज्ञ और अपना जो पाठ है वो 108 अखंड पाठ भी होंगे। तो महापुरुष जो है समय समय पर आकर के इसको जीव को चेताने का काम करते हैं। तो हमने भी संकल्प लेना चाहिए भाई ये कार्य करने में हम सभी बढ़ चढ़ करके भाग लें। 18 से 27 तक एक एक जो बंदा है हिसारवासी है वो वहाँ पहुँचने का काम करे, ताकि महाराज जी भी और हिम्मत और हौसले के साथ आगे शायद हो सके। आज ये कुरुक्षेत्र में कर रहे हैं और फिर कोई पूरा इंडिया लेवल पर कोई कार्यक्रम